सुमाल जय आदिवासी। आज हमें रामा भगत ने कार्यक्रम में अंतिम कार्यक्रम में पधार्या सब भाई बहन, हमारी जिम्मेदारी हमें जीवा अटली बार तक रहे और हमारे समाज में जितनी बातें हम लोग हमारा जन्म हुआ उससे पहले की बातें करते हैं और हमारे मरने के बाद के बारे में सोचते हैं। એટલો समय આપણે આપણી આંખ ખોલાય ને પાછી આંખ બંધ થાય આટલા વેસી સોચી લે તો આપણો જીવનનો ઉદ્ધાર થઈ જાય। અમારા ઘણા ભાઈ તે મરવા બાદ મુક્તિએ જોવા આની ચિંતામાં લાગેલા છે। यानी मरवा बाद मारे स्वर्ग મળવો જોઈએ, આપ ખાવું જોઈએ, ફેર પાછું જલમ ખાવું જોઈએ, આની ચિંતા में વધારે લાગેલા છે। पर मारे घेरवाड़ी तो हो थाएगा, मारे सोरन हो थाएगा, मारे सोरन हो थाएगा, मारा समाज में हो थाएगा, इन्हीं कोई चिंता नहीं है। आ है मोटी समस्या, मोटी बीमारी और अणी बीमारी मल्ले बहुत सारी बातें हमें समाज में केजी और अणी बातों ने कहते कहते हमने कई लोग परेशान भी किए और आज तक हम भुगत रहे हैं। लेकिन हमने पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे तो पहले से पता है मेरे दादा भी कोटवाल थे संत गोविंद गुरु महाराज के। हमारे ही पूर्वजों ने गोविंद गुरु महाराज को पाल सुराता में शरण दिया था और मानगढ़ पर जो सेवा पूजा गोविंद गुरु महाराज की थी वो आज की तारीख में मेरे गांव में ही है। तो मैं कहना चाहता हूं एक बहुत गंभीर बात, आप जितने भाई बहन सुन रहे हैं, जितनी मेरी बहुएं मेरी बेटियां सुन रही हैं, मेरी माएं सुन रही है, काकिया भाभिया, आप सब काका बाबा मेरे सुन रहे हैं, उन सबसे मेरी अर्ज है, हाथ जोड़कर निवेदन है। आज इस रामा महाराज के कार्यक्रम में मैं आप सबसे अर्ज कर रहा हूं, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, सोचिए कि संत मावजी महाराज आज से 300 साल पहले वो भी भक्ति का काम कर रहे थे, उनको क्यों परेशान किया? ये पहला सवाल है। आज से 300 साल पहले संत मावजी महाराज भी भक्ति का काम कर रहे थे, सुधारे का काम कर रहे थे, उनको क्यों परेशान किया? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है संत सुरमाल महाराज जो अकाल पड़ा था उसके आसपास का टाइम की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 125 से आसपास साल हो रहे हैं। संत सुरमाल महाराज भी भक्ति और सुधारे का काम कर रहे थे, क्यों परेशान किया उनको? इस बात का भी जवाब चाहिए। ये सवाल तो कम से कम इस इलाके के लोगों को तो जरूर बार बार पूछना चाहिए कि संत सुरमाल महाराज की ऐसी क्या कमी खामी थी, क्या गलत काम कर रहे थे कि उनको परेशान किया गया? और तीसरी और अहम बात, संत गोविंद गुरु महाराज भी भक्ति और बढ़ती की बात कर रहे थे, सुधारे की बात कर रहे थे, उनको क्यों परेशान किया? और 1500 लोगों को गोली क्यों मारी? और वो गोली मारने वाले लोग कौन थे? मैं उन पढ़े लिखे लोगों को, सभी नेताओं को, सबको आह्वान करता हूं कि बताइए मानगढ़ हत्याकांड में कितने अंग्रेज थे? कितने अंग्रेज थे यही बता दीजिए, तो मैं मानूंगा कि तुम अपने बाप की औलाद हो। यदि तुम यह बात नहीं बता सकते, नहीं बोल सकते, तो तुम्हारा जीना धिक्कार है। तुम इस धरती पर बोझ हो, तुम हमारे बाप दादाओं के बारे में नहीं जानते। और गंभीर बात, रास्ता पाल में हमारी बेटी को गोली मारी, काली बाई को बंदूकों के कुंदों से नाना भाई खाट को मारा गया। वो मारने वाले कौन थे? उनका नाम बताओ। यदि तुम नाम भी नहीं बता सकते तो तुम्हारा इस धरती पर जन्म लेना धिक्कार है। मर जाओ इससे अच्छा। सच नहीं बोल सकते, तुम कह के इंसान हो। ये बातें हमें जाननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। आने वाली पीढ़ी को हमें जिंदा रखना है तो इतिहास जानना पड़ेगा। आज हम लोग देखते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 4 महीनों में हर एक स्कूल
में सबसे ज्यादा बच्चे स्कूल में आते हैं, उसी टाइम रोज के रोज कोई पूजा, कोई व्रत उपवास के नाम पर हमारे बच्चों की पढ़ाई बिगड़ जा रही है। और इसी टाइम सबसे ज्यादा हमको अच्छा भोजन मिलता है, इसी टाइम भूखा रख करके हमारी बहन बेटियां, हमारी माँ को, हमारे शरीर में खून कम हो गया, शरीर बर्बाद हो गया। आज मेरी माँ की उम्र की महिलाएं खेतों में काम कर रही है, हाथ रोपे। हमारे बाप की उम्र ना आदमी बोला कि आज मेरी उम्र के मेरे बाद वाले लोग काम नहीं कर पा रहे, 1 घंटा गर्मी में हुआ नहीं सकता। आज तुम्हारा सुना प्रार्थना में आधा घंटा हुआ नहीं सकती। क्या हो गया हमारे समाज की हालत? जब मैं कुंवारा था उस समय की बात बताऊं, इस इलाके में 10वीं 12वीं पढ़ने वाली बेटियों का वजन 60 से 70 किलो होता था। मैं नौकरी लगा तब भी यह हालत था। बच्चे पढ़ते थे, खेलने के लिए आते थे, उनका ये वजन था। आज हमारी बहन बेटियों का वजन कितना है? सोचिए क्या हालत हो गई हमारी। हमारा समाज बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है और हमको ये बातें अच्छी नहीं लगती। हमारे विरोध में क्या क्या करते हैं लोग, लेकिन मैं जानता हूं, मैं भी बाप की अकेली औलाद हूं, पढ़ा लिखा हूं। जिसको भी चुल आ रही है कि मैं ज्यादा जानता हूं, 1 घंटा मेरे सामने ठीक करके दिखाए। 10 साल से बोल रहा हूं, बहस कर लो। यदि तुमको लगता है कि तुम ज्यादा जानते हो, आ जाओ। जिस पर भी बहस करनी है, धर्मशास्त्रों पर बहस करनी है, इतिहास पर बहस करनी है, हक अधिकार पर बहस करनी है, समाज सुधारने की बात करनी है, सब पर आ जाओ। ये हम कहना चाहते हैं। और तुमको समाज केवल आदिवासी सुधारना, दूसरा समाज भी सुधारना है? दूसरा समाज हमारे साथ क्या कर रहा है, कभी सोचा? हमारी पढ़ाई कौन बिगड़ रहा है? हमारा स्वास्थ्य कौन बिगड़ रहा है? हमारी जमीन कौन छीन रहा है? यह नहीं दिखता। हम लोग, हमारे बाप दादे इन जंगलों पहाड़ों में आए कैसे? यह तो सोचिए। यह समतल जमीन, नदियों के किनारे अच्छी जमीनें हैं, वो दूसरों के पास कैसे चली गई? इसके बारे में सोचिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस धरती पर आए हो, इस धरती पर जन्म लिया है, तो अपने बच्चों को अपने जैसा बनाओ, अपने से आगे बढ़ाओ, बच्चों के लिए जिए। और जब तक जिंदा रहो, अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने भाई बहनों की, उनके बारे में सोचिए। और यदि मेरी बात मानो, इतनी कड़वी बातें कहने के बाद, तो आज के बाद अपना कोई भी बच्चा हो स्कूल में पढ़ने वाला, उसे रोज स्कूल भेजिए और पता करिए कि वो आज स्कूल गया कि नहीं गया। पहला बात। और दूसरा बात, दिन डूबने के बाद अपने बच्चों को किसी के भी घर मत भेजो, चाहे वो काका का घर हो, बाबा का घर हो, और मामा का घर हो, या गांव में बुआ का किसी का भी घर हो। बुआ के घर जाए, मामा के घर जाए, तो भी साथ लेके जाओ। ये बात करना होगा। और तीसरी बात, बहुत अहम बात, 8वीं से 12वीं तक बच्चे को मोटरसाइकिल मत दीजिए। ये बहुत बड़ी बात है, वरना आपसे पहले ही खत्म हो जाएगा। और एक और अहम बात जो बहुत कड़वी है, 8वीं से 12वीं तक बच्चे को फोन भी मत दीजिए। यदि ये काम कर लिया तो तुम्हारी मेहनत फलीभूत थाएगा, तुम्हारी सटली भी मेहनत है सुरावा है, इनो कल्याण थी जाएगा, ये पीढ़ी मोरी बढ़ी जाएगा। वरना तो तुम्हारे टापरा ही नहीं रवाने, याद रखो। ये तुम्हारी भक्ति, ये तुम्हारा भक्ति तो मो खुद भगत हो, मो भी खुद को पढ़ना सुनो।
ભક્તિ કરવી હે, પણ એને ભક્તિને તરીકે गोविंद महाराज, संत सुरमाल महाराज, मापजी महाराज ने ये नहीं कहा था कौन सो है के जुए तो बताओ। अरे गोविंद गुरु संत सुरमाल मापजी महाराज ने 300 साल से लगातार दारू का विरोध किया, और आज भगत क्या कर रहे? चुनाव के टाइम हर एक गांव में, हर एक घर दारू पहुंचाने वाले कौन लोग होते हैं? उनके बारे में क्यों नहीं बोलते आप लोग? गांव गांव उन्होंने दारू की दुकानें खोल दी, हमारे बेरसा में दारू की दुकान खोल दी, बासिया में खोल दी। ये बातों को आप ध्यान रखेंगे और समाज को आगे ले जाने में हमारा साथ सहयोग देंगे, ऐसी मैं आशा अपेक्षा करता हूं। और मैं तो बार बार कहता हूं, मेरे को तो दोबारा जन्म नहीं लेना है। हमारे केने मरवा बात पास हो, आप बोलो केने पास हो जलम चूजे ते जलम ते है तन चूजे, पर पासा नहीं आवड़ा ना हो। हासी बात है, मानो के न के मानो। एक प्रो आंख बंद था जी, या तो लाकड़म जाबू है या खाड़म जाबू, अणाबाद बीड़ीसर जाबू, अणाबाद जोगा अरब सागर में। इस सनातन सत्य है, इस हासी बात है, अणा अलावा कोई बात हासी नहीं। आज मानो ते आज उद्धार थई जाए, आज ने मानो तो कार्य उद्धार थवानो है ने। एटलीस्ट बात कही ना, आप सबने मारी कड़क कड़क बातें काटी पड़ची है, फिर भी मैं तमार बल्ले के चू है, अड़ा में मारो कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है मारो, तमारो लाभ है। एटलीस्ट बात कही मैं मारी बात समाप्त करो। जय गुरु महाराज, जय संत सुरमाल, जय आदिवासी, जय जोहार, जय बिल्कुल।